मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है घर ये हमारा। मंदिर है घर ये हमारा। उतना ही पावन, उतना ही सुंदर, उतना ही पावन, उतना ही सुंदर, उतना ही प्यारा प्यारा। मंदिर है घर ये हमारा। मंदिर है घर ये हमारा। द्वार पे स्वस्तिक मंगल चिन्ह बना है। आंगन में तुलसी, तुलसी तले दिया है। इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण, इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण करते हैं उजियारा। ओ मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है घर ये हमारा। जय हो पवन कुमार, तुर शक्ति है अपार। हे बजरंग बली बिनती सुन ले हमार। जय हो पवन कुमार, तुर शक्ति है अपार। हे बजरंग बली बिनती सुन ले हमार। जय हो पवन कुमार, तुर शक्ति है अपार। हे बजरंग बली बिनती सुन ले हमार। सुन ले हमार बिनती, सुन ले हमार। तोरे दुआर मैं करत हूँ गुहार। हे बजरंग बली सुन ले हमार। सीता माता के पता ते लगाए, मूर्छित लखन भजन जीवन लाए। सीता माता के पता ते लगाए, मूर्छित लखन भजन जीवन लाए। वज्र तोरे चोला सोहे बंधन तोला। वज्र तोरे चोला गदाधारी। रुद्र के अवतार तेरी शक्ति है अपार। हे बजरंग बली बिनती सुन ले हमार। अशोक वाटिका लाटे उजाड़।
विकराल समंदर पवन पुत्र बेखट के हो तेरा काम है निराला माता अंजनी का लाला काम है निराला रे माता अंजनी का लाला। जय बजरंगी जय हनुमान जय बजरंगी जय श्री राम जय बजरंगी जय हनुमान जय बजरंगी जय श्री राम। लाल लंगोटा हाथ में सोटा राम नाम को रट के लांग गए विकराल समंदर पवन पुत्र बेखट के हो तेरा काम है निराला माता अंजनी का लाला काम है निराला रे माता अंजनी का लाला। जय बजरंगी जय हनुमान जय बजरंगी जय श्री राम जय बजरंगी जय हनुमान जय बजरंगी जय श्री राम। अंधकार सा छाया है बात किसी के कोई समझ न आई है देव सभी बेजार हुए नर नारी लाचार हुए राजा इंद्र को जाके खबर ये सुनाई है दौड़े सब कोई तब रोते चिल्लाते घबराते कुछ भी दे ना दिखाई। जय हो बालपने में सूरज को फल समझ के बजरंग कट के पूर्व दिशा में लाल लाल तुम देख के फौरन झपटे हो तेरा काम है निराला रे माता अंजनी का लाला काम है निराला माता अंजनी का लाला। जय बजरंगी जय हनुमान जय बजरंगी जय श्री राम जय बजरंगी जय हनुमान जय बजरंगी जय श्री राम। बड़े अक्षय को पटके खड़े खड़े वाटिका रावण की जाके पल में उजाड़ी है हाहाकार मचाई है लंका फूंक जलाई है विजय की पताका जाके तुमने झुलाई है तुम हो सभी के रखवाले मतवाले दिल वाले श्री राम के दीवाने। जय हो सीता जी की खबर राम को फौरन दिए पलट के लगा लिए सीने से रघुवर बजरंग जी को झट से हो तेरा काम है निराला माता अंजनी का लाला काम है निराला रे माता अंजनी का लाला। जय बजरंगी जय हनुमान जय बजरंगी जय श्री राम जय बजरंगी जय हनुमान जय बजरंगी जय श्री राम। जी मूर्छा खाए रामचंद्र जी घबराए सारी सेना में जैसे मातम सा छाया है हनुमत जी फौरन खाए पर्वत ही उठा लाए बूटी पिला के प्राण लखन के बचाए हैं अंजनी का लाला है निराला आन वाला मत वाला बजरंग देर ना लगाई। चले पवन की चाल राह में कभी न हनुमत अटके सूर्योदय से पहले आए फौरन वहां पलट के हो तेरा काम है निराला रे माता अंजनी का लाला काम है निराला माता अंजनी का लाला। जय बजरंगी जय हनुमान जय बजरंगी जय श्री राम जय बजरंगी जय हनुमान जय बजरंगी जय श्री राम।
का ध्यान धरे, उसका वो कल्याण करे। सारी बाधाओं को वो पल में मिटाते हैं, सुख संपत्ति बरसाते हैं, बिगड़े काम बनाते हैं। शर्मा जो सच्चे मन से गुण उनका गाते हैं, जपते हैं जिनको सारे प्राणी, योगी ज्ञानी बड़े दानी बजरंग अंजनी के लाला। भूत पिशाच कभी भी लखा पास न उसके फटके, पढ़े जो नित हनुमान चालीसा रहे जगत में टटके। हो तेरा काम है निराला माता अंजनी का लाला, काम है निराला रे माता अंजनी का लाला। जय बजरंगी जय हनुमान, जय बजरंगी जय श्री राम, जय बजरंगी जय हनुमान, जय बजरंगी जय श्री राम। अरे लाल लंगोटा हाथ में सोटा, राम नाम को रख के लांग गए विकराल समंदर, पवन पुत्र बेखटके। हो तेरा काम है निराला माता अंजनी का लाला, काम है निराला माता अंजनी का लाला। जय बजरंगी जय हनुमान, जय बजरंगी जय श्री राम, जय बजरंगी जय हनुमान, जय बजरंगी जय श्री राम, जय बजरंगी जय श्री राम, जय बजरंगी जय श्री राम।
जय हो जय बजरंग बली। जय हो जय बजरंग बली, जय हो जय बजरंग बली, जय हो जय बजरंग बली, जय हो जय बजरंग बली। जय हो जय बजरंग बली, 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 जय हो जय बजरंग बली। राघवेंद्र सरकार की जय हो। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, मन मांगा फल तब मिले जपे राम का नाम। एक देव का ध्यान है, एक देव की टेक, व्यभिचारिणी हो ना सती इसमें बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो ही राम को नाम जपू, तुलसी तज को समान।
असीम कृपा से, छठी मैया के आशीर्वाद से, उनके स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय श्री राम कथा का सुअवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। मैं बधाई देता हूं आयोजकों को। इतनी शीघ्र व्यवस्था करके कलश यात्रा पूरी करके पहले दिन भी कथा के लिए समय उन्होंने निकाल लिया। ये परमात्मा की कृपा ही है। माई के चरणों में बैठकर कथा हम 9 दिन सुनेंगे। बाबा ने बहुत अद्भुत बात कही। महामोह मही से सब विशाला। जो महामोह है वह विशाल महिषासुर है, और उस महिषासुर के मर्दन के लिए कराल कालिका की आवश्यकता है। इस महिषासुर को साधारण राक्षसों की तरह नहीं मारा जा सकता। मोह यानी सत्य में असत्य का भान। पर जब ये मोह परमात्मा के विषय में हो जाए तब इसको मोह नहीं कहते, महामोह कहते। वो निर्गुण निराकार है कि सगुण साकार है। जब उस ईश्वर के विषय में ही मोह हो जाए, उसको ईश्वर कहते ही तो उसको ब्रह्म कहते ही तो उसको भगवान कहते ही कि उसको परमात्मा कहते हैं। जब यह मोह हो जाए तब वो मोह साधारण नहीं होता, महामोह है। उस महामोह को दूर करने के लिए ये महामोह महिषासुर है। इस महिषासुर के वध के लिए तो इस कालिका को भी कराल रूप लेना पड़ता है, तब उस महिषासुर का दमन होता है। महिषासुर को काली ने न मारा और न छोड़ा। उसकी मुंडी पकड़ के अपने हाथ में रखी, न मारा गया न छोड़ा गया।
इस महामोह रूपी महिषासुर का यही इलाज है। इस महामोह रूपी महिषासुर के लिए कालिका कौन है? तो बाबा ने कहा राम कथा कालिका तेरा स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा, परसों विवेकानंद जी की जयंती थी। विवेकानंद जी से पूछा किसी ने, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, इतना परिश्रम करता हूं, परंतु मेरे किसी काम में सफलता क्यों नहीं मिलती? विवेकानंद जी के पास छोटा सा एक कुत्ता था। विवेकानंद जी ने कहा कि जरा मेरे इस कुत्ते को थोड़ा घुमा के ले आओ, फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं। उस आदमी को समझ में नहीं आया, मैंने इतना गंभीर प्रश्न किया और इन्होंने मुझे कुत्ता पकड़ा दिया। स्वामी जी ने कहा है तो लेके जाना पड़ेगा। कुत्ते को लेके गया, आधा घंटा बाद लौट के आया तो खुद स्वस्थ स्थिति में था, चेहरा चमक रहा था, पर कुत्ता हाँफ रहा था। स्वामी जी ने कहा कि तुम तो एकदम ठीक दिखाई दे रहे हो, और ये कुत्ता ऐसा क्यों हाँफ रहा है? जबकि सैर करके तो साथ साथ लौट गया। उस आदमी ने कहा स्वामी जी, मैं तो सीधा सीधा चला, और इस कुत्ते की गड़बड़ ये थी कि कहीं से भी कोई आवाजें आ जाती थी दूसरे कुत्तों की, तो ये दौड़ के उधर चला जाता था, उन कुत्तों को बहुत दूर तक खदेड़ के फिर वापस लौट के आता था, थोड़े आगे बढ़े फिर इधर चला गया। हम दोनों ने रास्ता तो एक जैसा तय किया, और ये बार बार मुख्य रास्ते से भटक के इधर उधर जाता रहा, इसलिए हाँफ रहा है। स्वामी जी ने हंस के कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी यही है। तुम मुख्य रास्ता छोड़ के बार बार इधर उधर के रास्तों में जाते हो, तो हाँफते रहते हो, सफलता प्राप्त होने का कोई अवसर नहीं। एक ही पथ पर चलते रहो तो शांत भाव से तुम्हें अपनी मंजिल किसी भी पथ के माध्यम से मिल जाएगी। रामचरितमानस का महत्व बाबा ऐसे ही बताते हैं। गणेश जी की वंदना की, मां शारदा की वंदना की, वर्णानामर्थ संहारां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। भगवान शंकर और पार्वती जी की वंदना। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। भगवान शंकर विश्वास है और पार्वती श्रद्धा है।
इस विश्वास और श्रद्धा की जोड़ी जिसके हृदय में बनती है, वह अपने अंदर मौजूद उस परमात्मा के दर्शन कर सकता है। श्रद्धा और विश्वास के बिना कोई सिद्ध भी अपने अंदर मौजूद उस तत्व की अनुभूति नहीं कर सकता। तब कहा वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। नित्य बोधमयम जो गुरु हैं, मैं उनकी वंदना करता हूं, क्योंकि गुरु के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। चंद्रमा वक्र होते ही जिनका आश्रय पाने पर दुनिया में वंदनीय हो गया है, जिसको गुरु के चरणों का आश्रय मिल जाता है, वह सारे संसार के लिए पूजनीय हो जाता है। क्योंकि गुरु के बिना संभव नहीं है इस संसार से करना। गुरु बिनु भवनि भीतरली न कोई। बिनु भवनि भीतराए न कोई। गुरु बिनु भवनि भीतराए न कोई। गुरु बिनु भवनि भीतराए इसलिए सब देवी देवताओं की वंदना करके बाबा ने मानस शुरू करने से पहले वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी आंखों में संसार है तो हमें परमात्मा नहीं दिखेगा। इस आंख को ठीक करने के लिए क्या चाहिए? गुरु पद रजु मंजुल उस अंजन से इस आंख को ठीक करना है, दृष्टि बदलनी है। और गुरु के चरण कमल की रज का अंजन लगा आंख में, तेही करीबी माता विवेक विलोचन बेकार बिना विवेक विलोचन चरित भगवान राम चरित भगवान राम चरित भगवान। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक संभव नहीं है राम कथा। इसलिए बहुत जोर देकर बाबा ने कहा
कि गुरु के चरणों की रज के अंजन से इस दृष्टि को ठीक करना और फिर राम कथा के लिए इस सृष्टि के प्राणी मात्र की वंदना करना। जब तक प्रत्येक में वो परमात्मा दृष्टिगत नहीं होगा तब तक हम राम कथा के अधिकारी नहीं बनेंगे। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे।
गुरु के चरणों की रज से जब तक हम अपनी दृष्टि को पवित्र नहीं करेंगे, बाल कांड शुरू तब होगा जब हम बालवत भाव को ग्रहण करेंगे। एक बच्चे की तरह अपने गुरु के वचन पर विश्वास करेंगे। पार्क में लोग बैठे हुए थे, अचानक एक आदमी बेहोश होकर गिरा। लोगों ने नारी देखी, नब्ज नहीं चल रही थी, घोषणा कर दी, प्राण छूट गए। इतने में एक संत आ गए। लोगों ने संत के चरण पकड़ लिए। महाराज, आप तो महात्मा हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप इसको जीवित कर सकते हो क्या? संत ने हंस के कहा, प्रभु की इच्छा है, इसमें जन्म मृत्यु को कौन टांग अड़ाएगा? कुछ बड़े अच्छे लोग थे, अरे महाराज संतों के लिए तो कुछ भी संभव है। ज्यादा प्रार्थना की तो संत ने कहा, अगर तुम में से कोई मुझे स्वर्ग की मिट्टी लाके दे दे एक मुट्ठी, इसके माथे पे लगाने से ये पुनर्जीवित हो सकता है। आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी थे वो, उन्होंने कहा बाबा नहीं कर सकते जिंदा, तो मना कर दो, ऐसी चीज क्यों मांग रहे हो? स्वर्ग की मिट्टी कोई कहां से लाके दे देगा? बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग थे, कुछ तो इस बात पर चर्चा करने लगे कि स्वर्ग नरक होता भी है कि नहीं होता। बुद्धिमानों की दुनिया में कोई कमी नहीं। अब ये चर्चा चल रही है, इतने में 5 मिनट के बीच में एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई और उस छोटी बच्ची ने कहा कि महाराज ये वो स्वर्ग की मिट्टी। संत ने वो स्वर्ग की मिट्टी ली, उसके माथे पर लगा दी और वो जीवित हो गया। जय जयकार होने लगा। पर किसी ने पूछ लिया फिर बुद्धिजीवी ने कि बेटा तू स्वर्ग की मिट्टी कहां से ले आई 5 मिनट में? उस छोटी बच्ची ने कहा, मेरे स्कूल में मेरे टीचर ने बताया है, मेरे गुरुजी ने बताया था कि माता पिता के पैरों के नीचे स्वर्ग होता है। मैं अपने मम्मी पापा के साथ घूमने के लिए आई थी पार्क में, और जैसे ही महाराज ने कहा कि स्वर्ग की मिट्टी ले आओ, मैं दौड़ के गई, अपने मम्मी पापा के नीचे से एक मुट्ठी मिट्टी ली और महाराज जी को लाके दे दी। ये भागवत भाव जिसके जीवन में आ जाता है, चतुराई जब तक रहती है तब तक परमात्मा नहीं मिलते। मन क्रम वचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करे नहीं रघुराई। पर ये चतुराई छोड़ना इतना सरल नहीं है। बचपन से इतना अभ्यास कराया जाता है चतुराई का, बच्चा तो छोटा होता है, बहुत भोला होता है, उसे समझ में नहीं आता कि किसने सिखा दिया उसको ये छल कपट और चतुराई। बाहर से आते हैं कोई अंकल, पूछते हैं बेटा पापा हैं क्या घर में, और वो अंदर जाके कहती है वो अंकल आए हैं। पापा धीरे से कह देते हैं चूंकि पैसा मांगने आए हैं, तो पापा कह देते हैं कह दे जाके नहीं है पापा। और वो भोला बच्चा इतने भोलेपन से कहता है अंकल पापा कह रहे हैं कि पापा घर में नहीं है। और पापा आते ही बाहर दांत निकालते हुए हंसते हुए कह रहे बच्चा है।
और जैसे ही वो अंकल चले जाते हैं अंदर ले जाके उसकी पिटाई होती है, उस बेचारे को पता ही नहीं मैं पिटा का बात। इतना भोलापन। और वही बड़ा होके जब स्कूल जाने के नाम पे कहीं चला जाता है, वही पापा फिर पूछते हैं स्कूल गया था? हाँ। अच्छा, उल्लू बना रहा है? बाजार गया था और मुझसे स्कूल की कह रहा है। वो फिर पिटता है, उसे समझ में ही नहीं आता। तब सच बोला था तो पिटा, अब झूठ बोला तो पिटा। ये चतुराई जब तक जीवन से नहीं जाती तब तक वो परमात्मा को प्राप्त नहीं होता। इसलिए पहला कांड बाल कांड। ये बाल वृत्ति नहीं आएगी, बच्चे जैसी निष्कपटता नहीं आएगी। प्रत्येक में परमात्मा दिखाई नहीं देगा। ये रामचरितमानस आगे नहीं बढ़ेगा। संत में तो परमात्मा दिखता है, पर असंत में भी जिसे परमात्मा दिखता है वो गोस्वामी तुलसीदास हैं। वंदौ संत संतन चरणा, वंदौ संत संतन चरणा, वंदौ संत संतन चरणा, वंदौ देने लगे। इसी को ज्ञान कहा जाता है। इसमें है और इसमें नहीं है। जब तक ये समझ है तब तक हम बालवत नहीं हुए। इसलिए गोस्वामी जी ने प्रत्येक की वंदना की। देव, धनुज, नर, नाग, खग, प्रेत, पितर, गंधर्व, आगे गए बाबा। बंदौ, किन्नर, रजनीचर, कृपा कर हो अवसर। बाबा ने कह निज बुद्धि वाला भरोसा
वंदना करके बाबा ने सीताराम की संयुक्त वंदना की। बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। बाबा ने कहा गिरा और अर्थ, वाणी और उसका अर्थ। गिरा स्त्रीलिंग और अर्थ पुल्लिंग। बाबा ने भारतीय संस्कृति समझाई, लेडीज फर्स्ट। पहले गिरा स्त्रीलिंग, फिर अर्थ पुल्लिंग। दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। वाणी और अर्थ अलग अलग नहीं कर सकते। जल बीची, जल पुल्लिंग और बीच यानी उसकी लहर स्त्रीलिंग। जल और लहर अलग अलग नहीं है। पहले स्त्रीलिंग पुल्लिंग, फिर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। कहियत भिन्न, केवल कहने के लिए अलग अलग ही सीताराम। जब अपनी चतुराई में हो तब संस्कृति के अनुरूप स्त्रीलिंग पहले लगाओ सीताराम, पर ये नियम नहीं है। बाबा कहते जब इतने प्रेम विभोर हो जाओ तो राम सीता भी कह सकते हो। और मानस से उदाहरण दिया, भरत तीसरे पैर का कीन्ह प्रवेश प्रयाग, कहता राम सिय उमगी उमगी अनुराग। गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जितना ज्यादा दुखी उतना ज्यादा वह परमात्मा को पसंद। इसलिए संत कहते हैं सुख के माथे सिल परो, नाम हृदय से जाई। जीवन में जब चारों ओर से सुख ही सुख आए, ऐसा नहीं चाहिए मुझे, संत कहते हैं। क्योंकि सारे लोग ज्यादा सुख आने पर उस परमात्मा को भूल जाते हैं। सुख के माथे सिल परो, बलिहारी बा दुख की, जो क्षण क्षण राम नाम रटाए। जितना ज्यादा दुख जीवन में, परमात्मा उतना ज्यादा याद आता है। इसलिए कुंती ने भगवान कृष्ण से अंत में तो वरदान मांगने के लिए कहा भगवान ने, तो मां ने कहा हे कृष्ण मुझे तो दुख दे। कृष्ण ने कहा हुआ अभी इतने दुख से मन नहीं भरा तेरा? क्योंकि कुंती से ज्यादा दुख पूरे महाभारत में और किसी के जीवन में नहीं है। इतना दुख जिसके जीवन में है, वो जीवन के अंत में वरदान मांगने पर भी दुख मांगती है। कुंती ने समझाया कृष्ण
जब दुख आता है तब तू भी आता है, और तेरे रहते दुनिया का कोई दुख कष्ट नहीं दे पाता। इसलिए मैं चाहती हूं मेरे जीवन में दुख सदा बना रहे, इससे तू भी बना रहे। तो ये दुख चला जाएगा तो तू भी चला जाएगा। बंदो सीताराम पद, ये राम कथा क्यों? यहां ऐसा सुयोग बना है। आज से ठीक 9वें दिन 500 साल से हमारे पूर्वज जो लड़ाई लड़ रहे थे अयोध्या में, भगवान राम की जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो। हम आज ऐसे सुयोग में बैठे हैं कि ठीक 9वें दिन जिस समय इस मंच से राम कथा का विराम दिवस चल रहा होगा, वहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी। ये 9 दिन के अनुष्ठान का अवसर हमको छठी मैया की कृपा से मिला है। हमने कोई तारीख 22 जनवरी के हिसाब से तय नहीं करी थी। पांच 500 साल की लड़ाई किस बात के लिए थी? इस राष्ट्र के युवाओं के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, स्त्री के लिए, पुरुषों के लिए जो आदर्श रहे हैं, वो रामलला अगर अपने घर में होंगे तो कोई भी जाके उस आदर्श को ग्रहण कर सकता है। इसलिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर नहीं बन रहा, राम मंदिर के साथ साथ इस राष्ट्र का मंदिर भी बन रहा है। ये राष्ट्र मंदिर बनेगा, बहुत पुण्य जिनके होते हैं उनको इस 9 दिन का अनुष्ठान करने का अवसर यहां मिलेगा। रामलला जब प्रकट होते हैं, प्रतिष्ठा होती है, तो सबको अनुष्ठान करना पड़ता है। और हमारा कितना भाग्य है कि पूरे 9 दिन के अनुष्ठान का अवसर माई ने हमको दिया है। 24 जनवरी माई का जन्म दिवस, लेकिन उसके पहले 9 दिन के अनुष्ठान के बाद जो कभी अयोध्या राम के पर हुई थी दिवाली, इस बार पूरे देश में 22 जनवरी को राम दिवाली होने वाली है। ये राम कथा उस राम दिवाली को संपन्न होने वाली है। जाने कितनी पीढ़ियां लग गई, ये सपना देखते देखते प्राण दे दिए। 1,75,000 लोगों ने अपना बलिदान दिया है इस बात के लिए कि रामलला का मंदिर बन जाए। हम कितने पुण्यवान हैं कि अपनी आंखों से 22 जनवरी 2024 को रामलला को प्रतिष्ठित होते देखेंगे। और केवल देखेंगे नहीं, ऐसा अवसर नहीं दिया तो 9 दिन का ये अनुष्ठान करके देखेंगे, उनकी कीर्ति का गायन करते हुए देखेंगे। क्यों जरूरी है इस राष्ट्र के लिए रामलला? कैसे है उस महामोह रूपी महिषासुर को मारने के लिए राम कथा, कराल कालिका? क्या है इस युग में राम नाम का महत्व? पावन शुरू किया। बंदो नाम राम रघुबर को, बंदो नाम राम रघुबर को, एक शानु भानु
राम नाम का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से राम राम करता है, एक बार नहीं। और राम राम साहब संत समझाते हैं, हिंदी की वर्णमाला में का से लेके गिनना शुरू करो तो रा कहां आता है? रा आता है 27वें नंबर पे। काखा गाघा अंगा, चाचा जाजा या, टाठा डाढ़ा ना, ताथा दाधा ना, पापा बाबा माँ, ये 25 होते हैं 5। या रा 27वें नंबर पे है रा, और उसमें बड़े आ का डंडा लगा है, वो स्वर में नंबर 2 पे है अ आ। 27 और 2 29, और मां आता है 25वें नंबर पे, तो 29 और 25 होते 54, और 54 और 54 2 बार कह दोगे तो 108 हो जाएंगे। 108 की माला पूरी हो जाएगी 2 बार राम राम कहने से। इसलिए हमारे यहाँ क्या था, राम राम सा, और सामने वाला भी पलट के कहता था राम राम सा, राम राम। एक बार राम राम नहीं होती थी। ये राम प्राण है हमारे भजन का। बाबा कहते हैं उस राम नाम की वंदना करता हूं। हेतु कृषाणु भानु हिमकर को, दुनिया में तेज के 3 स्रोत हैं, अग्नि कृषाणु, भानु सूर्य, और हिमकर यानी चंद्रमा। ये दुनिया के पास प्रकाश के 3 स्रोत हैं, तेज के 3 स्रोत हैं, और इन तीनों स्रोतों का बीज रूप है राम। कृषाणु में से रा निकाल लें तो कसाणु हो जाएगा, अग्नि का तेज समाप्त हो जाएगा। अग्नि में तेज है रकार का। भानु में से आ निकाल लें तो भनु रह जाएगा, भानु नहीं बचेगा। आ का तेज है भानु में, और हिमकर में से मां निकाल लें तो वो हिकर रह जाएगा। वो राम नाम जो दुनिया के सारे प्रकाश और तेज का बीज रूप है, बाबा कहते मैं उस राम नाम की वंदना करता। कौन जानता है राम नाम का प्रभाव? तो बाबा ने बताया, इस राम नाम का प्रभाव जानने वाले बहुत लोग हुए दुनिया में। जन आदि कवि नाम प्रताप,
आदि कवि वाल्मीकि जी जानते हैं राम नाम का प्रताप। जब संतों ने कहा था राम राम जपो, तो उन्होंने कहा मैंने जीवन में कभी राम नहीं लिया। प्रताप कैसे पता चलेगा? संत समझाते हैं। एक व्यक्ति ने जिंदगी में कभी राम नाम नहीं लिया। संत को पता चला तो संत ने कहा तू एक बार राम कह दे। उसने कहा नहीं मैं नहीं कहूंगा। बोल एक बार कह दे, और जब तू मरेगा तो मरने के बाद यमराज तेरे पास आएंगे, वहां पूछेंगे तेने जिंदगी भर जो पाप किए उनका फल पहले भुगतना है कि पुण्य का? तेरे पुण्य देखे जाएंगे, तब आएगा कि एक बार तेने राम लिया है, बस राम कहने का पुण्य तेरे खाते में है। तो तू केवल इतना पूछ लेना कि एक बार राम कहने का पुण्य कितना होता है, फल क्या है। उसने एक बार राम कह दिया, कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हुई, मरा। जिंदगी भर पाप किए हैं। यमराज के यहां पहुंचा, चित्रगुप्त से हिसाब मांगा गया। चित्रगुप्त ने कहा इसके जीवन में घोर पाप है, केवल एक बार राम कहा है इतना पुण्य है। उससे पूछा कि भाई पहले पाप भोगना चाहता है कि पुण्य? उसने कहा भोगना पुण्य चाहता हूं, पर मुझे बता दो कि मेरे पुण्य का फल कितना है एक बार राम कहने का। अब यमराज के सामने पहली बार ये प्रश्न आया। यमराज ने कहा कि ऐसे आदमी को बुलाओ जो राम जपता हो। नारद जी को बुलाया गया। नारद जी से पूछा कि आप राम राम जपते हो, एक बार राम जपने का फल कितना है? नारद जी ने कहा जपा तो खूब है, पर फल नहीं पता। फल नहीं पता तो किससे पता करें? बोले ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। उस व्यक्ति को लेके ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को कहा कि इसने एक बार राम कहा है, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है? ब्रह्मा जी ने कहा पता नहीं, आज तक ये विषय कभी आया नहीं। अब कहां चले? तो इसको लेके विष्णु जी के पास चलते हैं। विष्णु लोग गए और विष्णु जी के सामने प्रश्न रखा। उन्होंने कहा मालूम नहीं, शंकर जी जपते हैं, उनके पास चलते हैं। ब्रह्मा विष्णु नारद जी और उस व्यक्ति को लेके यमराज शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने हंस के कहा तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? एक बार राम कहने वाला व्यक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों खड़े लाइन में, तीनों लोगों के दर्शन कराने की सामर्थ्य जिसमें है वो राम है। आदि कवि नाम प्रताप, आदि कवि नाम प्रताप। नाम का प्रताप वाल्मीकि जी ने जाना, नाम का प्रताप जाना पार्वती जी ने। पार्वती जी को मायके से आदत थी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने की। अब विष्णु सहस्त्र नाम बहुत बड़ा है। पार्वती जी बिना पाठ किए कुछ नहीं खाती पीती थी। शंकर जी आए, शंकर जी ने कहा भोजन करना है, भूख लगी है। पार्वती जी ने कहा आप करिए, मेरा अभी पाठ नहीं हुआ। शंकर जी ने कहा काय का पाठ करती हो? तो विष्णु सहस्त्र नाम का। शंकर जी ने कहा तो थोड़ा शॉर्ट तरीका बता दूं। शंकर जी को पुराना अनुभव था, पत्नी मानती नहीं है कभी पति की। दुनिया में बाकी चाहे जिसकी मान लेगी, पति ने कहा है तो नहीं मानेगी। अच्छा सही बात है, ऐसा नहीं है। बड़ा अनुभव है लोगों का। पति अगर ये कह दे कि मायके चली जाओ तो गारंटी से उसका जवाब होगा क्यों चले जाएं जी, हमारा घर नहीं है क्या? और पति ने अगर ये कह दी मायके मत जाओ तो गारंटी से कहेगी क्यों तुमने खरीद लिया है क्या? तो शंकर जी को बड़ा अनुभव था।
शंकर जी ने कहा छोटा तरीका बताता हूं, मानता होगी? बोले बताइए। तो शंकर जी ने बता दिया, राम एक बार राम कहना विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, शंकर जी का वाक्य है। हे वरानने, हे श्रेष्ठ मुख वाली, एक बार राम ये विष्णु सहस्त्र नाम के उच्चारण के बराबर है। पार्वती जी ने तत्काल राम कहा, शंकर जी की बात मान ली। इतने प्रसन्न हुए शंकर जी, उस दिन उन्होंने अपना अर्ध नारीश्वर रूप बनाया। आज से तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं। जिस दिन पति और पत्नी एक बात पर सहमत हो जाएं, वो दिन होता है उनके जीवन में राम कथा का। हर से तो हेरि हरि को, हर से तो हेरि हरि को, प्रिय भूषण प्रिय भूषण शंकर जी से ज्यादा राम नाम का प्रभाव दुनिया में कोई नहीं जानता। शंकर जी के कंठ में राम है, इसलिए समुद्र मंथन में से जब हलाहल विष निकला तो लेके गए शंकर जी के पास। क्या लाए हो? हलाहल। क्या होता है इससे? झड़प से मर जाता है आदमी, पीना तो दूर की बात है। शंकर जी ने कहा भेजा किसने है? बोले आपके प्रभु ने। मेरे प्रभु ने भेजा है तो प्रसाद है, और प्रसाद समझ के उस हलाहल को कंठ में धारण किया। राम अंदर है, ऊपर से विष गया, दोनों मिलके शंकर जी के लिए विश्राम। राम नाम है जो विष को भी विश्राम में परिवर्तित कर दे। विश्राम में से भी राम निकाल दो तो विष बचेगा केवल। जो काम हलाहल करता है वो नहीं किया शंकर जी के जीवन में उसने। राम नाम के प्रभाव से उस कराल कालकूट ने शंकर जी को अमर कर दिया। विष भी अमृत बन गया शंकर जी के लिए। इसलिए बाबा कहते वो राम नाम चहु जोग चहु श्रुति नाम चारों युगों में और चारों ओर राम नाम का प्रभाव तो प्रसिद्ध ही है, परंतु कलयुग में तो
इस राम नाम के अलावा कोई और दूसरा माध्यम ही नहीं। कल में विशेष है राम, और बाबा ने ठोके का नहीं आन उपाऊ, कोई और उपाय नहीं है कलयुग में। नहीं कलि कर मन भगति विवेक, कल कर मन भगति विवेक, नहीं कलि कर मन भगति विवेक, नहीं कल कर मन भगति विवेक, राम नाम अवलंबन बाकी युगों के लिए अलग अलग उपाय थे। सतयुग की उपासना पद्धति अलग थी, वहां ध्यान से काम था। ध्यान प्रथम युग, मख विधि दूजे। त्रेता में यज्ञ से काम चलता था। द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, द्वापर में उपासना से काम चलता था। कलयुग तो इतना खतरनाक है कि कर्म से नहीं चलता। कलयुग में भक्ति भी नहीं काम कर पा रही। कलयुग में मालूम है ना कलयुग की भक्ति कैसी है? कलयुग की भक्ति तो बड़ी विचित्र है ना। डाकू दुर्जन सिंह हुआ करता था। उस जमाने में डाकू दुर्जन सिंह के नाम से काम, दुर्जन सिंह, अब उसका नाम लेते ही माइक गड़बड़ हो रहा है। सोचो आप क्या हालत होगी। पुराने जमाने की बात है तो हाथ में लाठी, शकल अत्यंत भयानक, नाम बहुत दूर तक। एक बार पुलिस पीछे पड़ गई, बचने का कोई उपाय नहीं दिखा, एक कथा में जाके बैठे। पंडित जी कथा सुना रहे थे। डाकू दुर्जन सिंह ने अपनी लाठी नीचे जमीन पर रखी और बैठ गया। पंडित जी वर्णन कर रहे थे। माता यशोदा अपने लाला का श्रृंगार कर रही है। वर्णन शुरू किया। एक एक गहने का नाम लेते जा रहे हैं पंडित जी, और डाकू दुर्जन सिंह के मुंह में पानी आता जा रहा है। हिसाब लगाता जा रहा है। और पंडित जी ने जब वर्णन किया तो डाकू दुर्जन सिंह ने हिसाब लगा लिया। अरबों रुपए की संपत्ति है उस बालक पे। कथा खत्म हो गई। पंडित जी अपने पैसे समेटने लगे चढ़ावे के। डाकू दुर्जन सिंह सामने खड़ा हो गया, लाठी खटखटाई। पंडित जी ने जैसे ही ऊपर को नजर करी, पसीना छूट गया पंडित जी का। हाथ जोड़ के पंडित जी बोले कि जो है सो इतना ही आया है, सब आपका, बस प्राण बकस दो। डाकू दुर्जन सिंह ने कहा कि नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे आज। तो बोले उस बालक का पता चाहिए जिसको तुमने अभी वर्णन किया है, वो कहां मिलेगा? अब तो वही बालक चाहिए मुझे। झूठ बोला और बालक नहीं मिला तो तेरी खैर नहीं पंडित। पंडित जी ने कहा कि मैंने तो इतना ही पढ़ा है कि गोकुल में माता यशोदा सजाती है और फिर बांसुरी बजाते बजाते वो जंगल में गायों के पीछे चला जाता है। इसके अलावा मैं नहीं जानता।
डाकू दुर्जन सिंह ने लाठी उठाई और चल दिया, आज यही बालक चाहिए मुझे। सारी वृत्तियां डाकू दुर्जन सिंह की एकाकार हो गई हैं। सारा वर्णन सुना हुआ है पंडित जी से। रूप लगातार डाकू दुर्जन सिंह के मन में है और वो दुर्जन सिंह लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। पूछा लोगों को ये गोकुल कहाँ है? गोकुल पहुंच गया, वन में पहुंच गया। बिना आज उस बालक को लूटे जाऊंगा नहीं। सारी वृत्तियां एकाकार हो गई तो उसके कान में बांसुरी की धुन पड़ी। एक बार जब हम उसको याद करते हैं किसी भी भाव से, इसका मतलब है वो हमें दुगुने भाव से याद कर रहा है। हम उसकी ओर एक कदम बढ़ते हैं, वो हमारी ओर 4 कदम बढ़ता है। बांसुरी की आवाज निकट आती जा रही है। बांसुरी की आवाज कानों में पड़ते ही मस्त हो गया है दुर्जन सिंह। नृत्य करने लगा है दुर्जन सिंह। आंखें खोली, सामने खड़ा है वो बालक। सारे गहने ही डाकू दुर्जन सिंह ने लेके कहा कि मुझे तेरे ये गहने चाहिए। उस बालक ने कहा कि तो उतार ले। उतार ले कहते जैसे ही छुआ, बेसुध होके गिर पड़ा है दुर्जन सिंह। स्पर्श होते ही दुर्जन सिंह की चेतना लुप्त हो गई और जब दुर्जन सिंह को होश आया तो अब दुर्जन सिंह नहीं बचा। रो पड़ा है, पैरों में गिर पड़ा है। प्रभु आपकी माया ने मुझे क्या बना रखा था? वो हंस के कहते हैं ये गहने तो ले जा, अब नहीं चाहिए प्रभु। बोले नहीं, मेरा प्रसाद समझ के ले जा। डाकू दुर्जन सिंह वो प्रसाद समझ के गहने ले लिए। कहा प्रभु एक वचन दे दो, प्रतिदिन आप मुझे दर्शन देने यहीं आया करोगे। जिस दिन दर्शन देने नहीं आए, ये डाकू दुर्जन सिंह अपने प्राण छोड़ देगा। मेरे जीवन का अंतिम दिन होगा। प्रभु ने वचन दिया, मैं प्रतिदिन तुझे दर्शन देने के लिए इसी समय यहां आया करूंगा। आनंद विभोर होता हुआ वो सारे गहने लेके पहुंच गया पंडित जी के पास। चरण पकड़ लिए पंडित जी के। पंडित जी आपने बड़ी कृपा की, आपकी कृपा से प्रभु के दर्शन हो गए। आश्चर्यचकित हैं पंडित जी। पंडित जी को लगा जो वर्णन में करता था वो सारे गहने इसके पास हैं। चमत्कार हो गया, इसको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। मैं जिंदगी भर मंच पे बैठ बैठ के कथा कहते ही कहते रह गया, आज तक कुछ नहीं हुआ। कहा मुझे भी दर्शन करा दो। उसने कहा चलो। दूसरे दिन साथ रह के गया। परमात्मा सामने खड़े ही। पंडित जी से कहा दर्शन कर लो। पंडित जी कहते हैं कहां दर्शन करूं, कहां है? कहीं नहीं है। डाकू दुर्जन सिंह ने कहा कि प्रभु इन पंडित जी को दर्शन दे दो। प्रभु ने कहा नहीं हो पाएंगे उन्हें, क्योंकि वो मेरी भक्ति नहीं करते, वो तो सामने जो लोग बैठे होते हैं उनकी भक्ति करते हैं। वो कथा से खुश होंगे कि नहीं? वो तो उस चढ़ावे की भक्ति करते हैं। कितना आया, मेरा भक्त नहीं है। डाकू दुर्जन सिंह ने कहा प्रभु वो कैसा भी हो पर मेरा गुरु है, क्योंकि आप तक मुझे पहुंचाने वाला वो है। मेरी गुरु दक्षिणा तब पूरी होगी जब आपके दर्शन पंडित जी को हो जाए। प्रभु ने कहा तू मेरा भक्त है, तेरी बात मैं नहीं टाल सकता। अब तरीका केवल एक ही है, तू मेरा हाथ पकड़ ले और तू पंडित जी का हाथ पकड़ ले, तब वो धारा प्रवाहित होगी तुझ में होते हुए पंडित जी में, तब जाके दर्शन हो पाएंगे। उसने प्रभु का हाथ पकड़ लिया, तब जाकर उन पंडित जी को दर्शन हुए जीवन में। ये डाकू दुर्जन सिंह बहुत बड़े भक्त के रूप में जगन्नाथ गोस्वामी के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध हुए।
नहीं कवि कर मन भगति विवेक, नहीं कवि कर मन भगति विवेक, राम नाम अवलंब राम नाम मानस में तीन प्रश्न खड़े हुए, तीन जगह कथा चली। मानस के आदि रचयिता ही भगवान शंकर। रच महेश मन मानस राखा, रच महेश मन मानस राखा। पार्वती जी को सुनाया भगवान भोलेनाथ ने। पर मानस की दूसरी कथा चली याज्ञवल्क्य जी और याज्ञवल्क्य जी सुना रहे और श्रोता हैं भारद्वाज जी। और मानस की तीसरी कथा चली काकभुसुंड जी और गरुड़ जी के बीच। और ध्यान से मानस अगर आपने पढ़ाई है तो आपको समझ में आएगा तीनों का प्रश्न एक ही है। तीनों को महामोह है। पार्वती जी को क्या महामोह है? जो नृपतनय तो ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भोरी। भारद्वाज जी क्या पूछ रहे? राम कवन प्रभु पूछो तोरी, कवन प्रभु पूछो तोरी। और गरुड़ जी का भी वही प्रश्न है। अवतार तो सुना था पर प्रभाव नहीं देखा। उस परमात्मा के होने में ही तीनों को संदेह है। महामोह तीनों को है। ये विमोह है और तीनों का ही मोह इस कथा को सुन के नष्ट होता है। ये राम कथा का महात्म्य है। राम कथा किस लिए? राम कथा हमारे महामोह को हटाने के लिए साक्षात काली के रूप में है। महामोह मही से सविशाला, महामोह मही से सविशाला। राम कथा काली का संयोगों की बाढ़ आई हुई है। एक और विचित्र संयोग है। ये राम कथा मकर संक्रांति पे शुरू हुई। आज भी मकर संक्रांति है, 14 और 15। माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई।
ये मकर संक्रांति एक दिन आगे बढ़ती है। इसलिए कई बार कुछ लोगों को ये भ्रम होता है, ये पंडित तो बिल्कुल पागल ही है, एक ही त्योहार तारीख से पड़ता था, अब वो भी बिगाड़ दिया है। अब ये 15 जनवरी को है, अभी कुछ 14 को मना रहे हैं, कुछ 15 को। अब 15 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, 72 साल बाद ये 16 जनवरी को होगी। एक एक दिन ये क्रम से तारीख के हिसाब से आगे बढ़ता है। अब से 72 साल पहले ये 13 जनवरी की होती थी, उससे पहले 12 जनवरी की होती थी। ये क्रम है, ज्योतिष के अनुरूप क्रम है, पर बिना जाने हमको आक्षेप करने की आदत है, इसलिए कुछ भी कहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा माघ मकर गत रवि जब होई, तब जाकर मकर संक्रांति के अवसर पर ये राम कथा शुरू हुई थी। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, चिन्हि राम पद सिय नौरागा, चिन्हि राम पद सिय नौरागा, चिन्हि राम पद सिय नौरागा। सारे मुनि एक महीने तक स्नान करके चले गए, याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया। याज्ञवल्क्य मोने परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मोने परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। पैर पकड़ लिए, आप रुकिए, भीड़ में राम कथा नहीं होती। सारे लोग चले गए, तब राम तत्व समझना ही तो भरद्वाज जी को रोका, अत्यंत व्यवस्थित रूप से आचार्य पूजन किया और फिर प्रश्न किया, राम कवन प्रभु पूछो कोई, राम कवन प्रभु पूछो कोई, कहाऊ बुझाई कृपा याज्ञवल्क्य जी ने जो उत्तर दिया उसकी चर्चा करेंगे। समय हो गया है, आज यही समाप्त करने की अनुमति दीजिएगा। कल ठीक 12 बजे हमारे निकम जी जो आज नहीं कर पाए वो कल करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ और उसके बाद फिर मुसुंडी रामायण और उसके बाद राम कथा आपके समक्ष, जैसी प्रभु की इच्छा होगी। समय 12 बजे से 4 बजे तक, दोनों ही समय का पालन माई की कृपा से हो, ये उनकी कृपा होगी। आरती के बाद प्रसाद वितरण जो योजना हो आयोजकों की, उसके अनुरूप आप सब प्रस्थान करेंगे। कल ठीक 12 बजे आपके दर्शन यहाँ होंगे, इस अपेक्षा के साथ। जय श्री राम। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें खुद से सामत प्रभु हमें खुद से
ओम हरि ओम जजेन जजमयन्त देवास्तान् धर्मान् प्रथमासन्नदेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यासन्त देवा हरि ओम राजाधिराजा प्रसय्या सायने नमो वयं वैश्वराय कुर्महे समे कामान काम कामय्यं कामेश्वरो वैष्णवाय उदातु श्री कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम अंजनाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्त कामकुल चंपकं पाटलाब्जै पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसीदल मंजरीभिः त्वां पूज्याम जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मे दत्तो गृह्णान परमेश्वरः सुमन सुमंदित सुमन सर सुमन सुमंदित सुमन